तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल तुलसी ब्लॉग पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य में पहली बार देवघर में 108 फीट का तिरंगा झंडा फहराया गया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबी है। मैंने तो झारखंड राज्य में कभी नहीं देखा था ऐसा झंडा, लेकिन झारखंड राज्य के देवघर शहर में ये इतना लंबा झंडा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा पूरा, सो आप मेरे वीडियो पे लगे रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो पे, तो लगे रहिए हमारे वीडियो पे। चलिए मैं दिखाता हूँ देवघर में 108 फीट की लंबा झंडा। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सर लोकप्रिय माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जो इस क्षेत्र के सांसद तो हैं ही, लेकिन साथ साथ जो हमारी इंस्टीट्यूट बॉडी है उसके भी बहुत एक सक्रिय सदस्य हैं। लहराएगा जो 108 फीट पे है, मुझे अभी बताया गया कि रांची के कैंटोनमेंट एरिया में एक 108 फीट का ध्वज लगा हुआ है और ये झारखंड का दूसरा ध्वज होगा। तो ये एक एम्स के लिए गौरव की बात है, देवघर के लिए गौरव की बात है और राज्य के लिए होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है एक नेशन इंस्टीट्यूट एम्स। जय हिंद वर्ड का इस्तेमाल हमको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। हमें फक्र है कि हम इस झंडे के आज जो यहाँ पे हम झंडे की स्थापना करने जा रहे हैं उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक मौका है जिसमें आप उन चीज़ों को थोड़ी सी बात जान लें जो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मुझे 2 साल से मैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा, अपनी 37 साल की आर्मी की नौकरी करने के बाद में। उसके जब मैं जुड़ा और घूमा सामने प्रतिबिंबित हो जाता है। वैसे हम सबों के जनप्रिय सांसद परम आदरणीय निशिकांत दुबे जी और एक दधीची के रूप में जब से इस एम्स के डायरेक्टर से मेरी पहचान हुई है, कार्यक्रमों को लेके चाहे विकास की बातों को लेके बात होती है तो इनके मुंह से कभी ना शब्द नहीं निकलता है। और बहुत ही कम समय में देवघर में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट खड़ा करने का जो आपने एक साहस दिखाया है,
तिरंगे को हम जहाँ जाए अपने साथ लेके जाए, तो हमें फक्र है कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जिसे कहने में कहीं हिचक नहीं है कि भारत का नाम आने से हर भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है। आप फिलहाल के दिनों में देखे होंगे दो देशों की लड़ाई, कितने MBBS करने वाले छात्र फंसे हुए थे, लेकिन भारत का तिरंगा। इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देवघर के विकास में सहभागी होते रहे। इसी देवीपुर के लाल, देवघर के लोकप्रिय विधायक श्री नारायण दास जी, जिस परिसर में हम हैं उस एम्स परिसर के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ CEO श्री सौरभ वासने साहब, फ्लैग फाउंडेशन के CEO श्री कोहली साहब, जिनको कि काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा आने के लिए। मुझे लग रहा था कि फ्लाइट लैंड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन बाबा की कृपा थी। यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर अमरेंद्र जी, फ्लैग फाउंडेशन के सुरेश जी, यहाँ के फैकल्टी के सभी सदस्य, विद्यार्थी, पत्रकार मित्रों और देवघर के गणमान्य नागरिकों, खासकर रोटरी क्लब और उनके सारे सदस्य जो प्लांटेशन का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बात बात में कैसे काम हो जाता है, ये उसका उदाहरण है। हम यहाँ पहली फ्लाइट लेकर 30 जुलाई को पहुंचे थे। सारे सांसद लोग आए थे और डॉक्टर सौरभ वासने साहब ने ऐसे ही बातचीत में कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है कि इस एम्स परिसर में एक झारखंड का सबसे ऊंचा झंडा जो है तिरंगा फहरा। मैंने कहा कि हो जाएगा, मैं कर देता हूं। और मैंने यहीं से SMS किया नवीन जिंदल साहब और मैंने कहा कि हम एम्स में हैं, ये डायरेक्टर साहब का नंबर है और हम सबों की इच्छा है कि ये झंडा लगे। नवीन जी के साथ काम करने का मौका मिला, वो हमारे साथ सांसद थे और पार्टी कहीं भी हो हमारे वो परम मित्र हैं। इस देवघर और इस इलाके के साथ उनका जुड़ाव है। बाबा मंदिर में पहले काफी घटनाएं होती थी, क्योंकि बाबा मंदिर का जो गर्भगृह था उसमें कोई हवा निकासी का कोई साधन नहीं। एक बार यदि अंदर चले गए तो सफोकेशन में आपकी डेथ भी हो सकती है, पहले कई एक बार हुई भी है। वहां जो आपको AC दिखाई देता है, बाबा मंदिर में पहली बार AC की कल्पना यदि किसी ने की हो तो नवीन जिंदल जी ने की और उन्होंने ही वो बाबा मंदिर में AC दिया। और जब 2009 में मैं सांसद बना, जानता तो मैं था, लेकिन मेरी और उनकी जो बातचीत है वो लड़ाई से ही शुरू हुई। उनको हमारे गोड्डा में कोयला ब्लॉक मिला था मेरे MP बनने के पहले 2007, और उस कोयले को वो जमशेदपुर ले जाना चाहते थे, वहां पावर प्लांट बनाना चाहते थे, उसी के लिए उनको मिला था। गलती से सही से जो भी हो, बाबा के आशीर्वाद से मैं 2009 में MP बन गया और मैंने चिट्ठी लिख दी और पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर दिया कि हमारा कोयला है, हम कोयला नहीं ले जाने देंगे। तो मिलने आए, कहे कि ये बात तो हम लोग बैठ के भी कर सकते थे। मैंने कहा बैठ के नहीं कर सकते, उससे मेरी राजनीति कैसे ठीक होती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चिट्ठी लिखो, मैं गोड्डा में पावर प्लांट बैठाऊंगा। और मैं आपको बताऊं कि गोड्डा में आज भी जिंदल साहब के पास 500-600 एकड़ जमीन है जो उन्होंने एक्वायर कर रखा है, और उस पर 2 साल की लड़ाई चलती रही, क्योंकि उनको कोयला जमशेदपुर के लिए मिला था। वो हमारे साथ
कंधे से कंधा मिलकर लड़ते रहे और 2011 में ये फैसला हो गया कि गोड्डा का कोयला से गोड्डा में पावर प्लांट बैठेगा और 2013 में राष्ट्रपति महोदय को लाकर हमने उसका शिलान्यास भी कर दिया, जो बाद में वही कोयला ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अडानी साहब को मिल गया और अडानी साहब के साथ भी वही कहानी दोहराई हमने। तो अब अडानी का पावर प्लांट आपको पता है कि वो दिसंबर में हम लोग चालू करने वाले हैं। लेकिन आज भी मैं नवीन जी की बात इतना ये कर रहा था कि उनको इस इलाके से बहुत प्यार है और वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार हो, यहाँ कुछ करें। और जैसे ही आपको पता है कि हमने कहा कि आप करिए, तो उन्होंने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई अपनी पूरी टीम को, और खासकर उनकी जो टीम है, मुझे पता है कि जैसे मेजर साहब जो है, मेजर जनरल साहब बता रहे थे, कोहली साहब, इसके तिरंगे के लिए कहाँ कहाँ इनको लड़ना पड़ा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने ये काम कर दिया। और जो एम्स की पूरी टीम है, सीओ साहब खासकर और डिप्टी डायरेक्टर साहब, जो बता रहे थे हमको कि हमारे पास उतना बढ़िया इक्विपमेंट नहीं था, उतने साधन नहीं थे, लेकिन जो एक जोश है, वो चीजें जो अभी आपने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव तो चल ही रहा है, लेकिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम पखवाड़ा भी मना रहे हैं माननीय मोदी जी के। और ये नहीं कि मोदी जी देखने आ रहे हैं, मोदी जी हमारे चीजों को देखेंगे, एक सम्मान है। सम्मान ये है पखवाड़ा में, आप समझिए कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती है, उनका जन्म है। 25 सितंबर बहुत कम लोग पढ़ पाए उनको, जिस कारण से भी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जिसके कारण कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, महात्मा गांधी जी का जो है वो जन्मदिन, इसीलिए वो पखवाड़ा है। 15 दिन 17 सितंबर से चालू होकर वो 2 अक्टूबर तक जाता है। और 3 बड़े लोगों का यदि जन्मदिन हो, पखवाड़ा हो, आजादी का अमृत महोत्सव हो, फ्लैग फाउंडेशन जैसी संस्था हो, नवीन जी जैसे मित्र हो, और आपके जैसा सौरभ वार्ष्णेय साहब, आपकी टीम हो, और आपके जैसे इफेक्टिव लोग हो, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सम्मान है जो हम झारखंड के लिए करने वाले हैं। उसके लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। और जो रोटरी क्लब है, उसमें जो पीयूष जायसवाल, आनंद शाह और उनकी जो पूरी टीम है, और आप उसके साथ जिस तरह से उन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया कि 75,000 पेड़ लगाना, और उसको 2 अक्टूबर तक आप लोग पूरा कर रहे हैं। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो नेशनल प्राइड की है। एक तरफ तो तिरंगा देखकर आपको प्राइड होगा, दूसरा 75,000 पेड़ जो यहाँ के पर्यावरण को शुद्ध रखेगा, जो चारों तरफ हरियाली दिखाएगा। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा इमोशनल हो गया। आप सबों को बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, इसको टेबल पर लगाइएगा, बहुत बढ़िया। नाउ आई रिक्वेस्ट आप इधर आ जाइए, आपके सामने सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर। धीरे धीरे सर ये मोटर लगी, वायर सब छोड़ दीजिए।